नजमू साकिब साहब, एज ऑफ नाउ जो मुआहदा हमारे सामने है उसके तहत आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है, आपका क्या एनालिसिस है सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, स्टेबिलिटी के हवाले से, लॉन्जेविटी के हवाले से? देखिए रामीन, अगर तो ये वाकई अमन का कोई मंसूबा होता, ये मुआहदा कोई अमन का होता और गजा में और मगरबी किनारे में और फलस्तीन के उस पूरे इलाके में अगर तो वाकई अमन आ रहा होता तो वो वेनेजुएला की खातून को ना मिलता ये अमन का प्राइज, ये डोनाल्ड ट्रंप को मिलता। अच्छा। पहली बात। अच्छा। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो हुआ है, देखिए ये जंग बंदी जो है ना, ये हमास और इसका ये मसला जो है, ये एक छोटा सा पार्ट है। 21 पॉइंट है, ये छोटा सा पार्ट है और उस पार्ट में भी कई किस्म की चीजें जो है ना वो मिसिंग है। पूरे तो पूरे दुनिया में आप देखेंगे आपको पता लगेगा कि ये तो प्रो इजराइल, प्रो अमेरिका, एंटी फलस्तीन है। उसमें एक दो चीजें देख लेते हैं जिससे आपने सवाल किया है जी। अगर आप 2023 से, जो कि अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2000 यानी 25 तक 2 साल देखते हैं जी। तो देखिएगा कि इजराइल का बुनियादी जो है ना वो क्या था, मसला क्या था, वो क्या चाहता था। वो यरगमाली यरगमाली यरगमाली। अब ये यरगमाली तो रिहा हो रहे हैं, उधर से कैदी भी रिहा हो रहे हैं। अमन किधर है, फलस्तीन किधर है, वो 2 रियासती हल किधर है? तो इसको अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये यूं समझिए, जब जंग होती है ना तो जो एग्रेसर होता है उसको थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस भी चाहिए होता है। उसने थोड़ी देर रुक के जो है सांस लेना होता है, उसके फौजियों ने थोड़ी नींद पूरी करनी होती है, वो कोई असले उसले का मसला होता है। तो ये सारे का सारा वही है जो कि पहले हम देखते रहे कि इजराइल जो है ना वो उसने जंग बंदी कर दी है। बीच में वॉशिंगटन आ गया, अमेरिका ने आके जंग बंदी करा दी है और बाकायदा तौर पे लिखा गया है, और ये भी लिखा गया है कि ये इजराइल की मर्जी है कि वो जब चाहे जंग में वापस आ सकता है। अब इसमें तो ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन क्या यानी गारंटी दे सकते हैं कि कल को अगर कोई हिजबुल्लाह लबनान से आ जाता है या कोई हुती इधर से हमला कर देते हैं या हमास की तरफ से ही वो जो 5000 फायर हुए थे मिसाइल, कोई एक आध मिसाइल फायर हो जाता है दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो मुझे तो ये सारा फसाद लगता है, मुझे लगता है कि इसको जो है वो गोल किया जा रहा है और असल मकसद वहीं पे है और उसकी तरफ पूरी शद्दोमत के साथ हो रहा है, और वो ये कि सारे इलाके जो हैं ग्रेटर इजराइल। अच्छा, एक दो बातें इसमें जल्दी से कर लेते हैं, फिर आप यानी बाकी पैनल के लोग मौजूद हैं। जी जी। पहला पॉइंट, वो जो मुस्लिम ममालिक साथ थे जिन्होंने एक ड्राफ्ट बना के दिया, उनके पास इस वक्त 3 ऑप्शन है। या तो अपने ड्राफ्ट के साथ स्टिक करें कि जी हमने जो ड्राफ्ट दिया था, क्योंकि बड़ी समझदारी के साथ जो ड्राफ्ट अप्रूव हुआ था, बड़ी समझदारी के साथ उसको प्रो इजराइल प्रो अमेरिका कर दिया गया जी जी। और उसी का कहा गया कि असल में जो है ना वो कागज ये है। तो मुसलमानों के पास और बाकी दुनिया के पास चॉइस ये है कि वो मुसलमान ममालिक कहें जी ये हमारी चॉइस है, जो हमने दिया था कागज वो तो ये है ही नहीं, लिहाजा वो इसको रिजेक्ट कर दें। दूसरी ऑप्शन उनके पास ये है कि वो जो नया आया है कागज उसको कि ठीक है जी आप कर लेंगे वो। तीसरी ऑप्शन ये है कि विकेट के दोनों तरफ खेलें, अपनी बात भी करें और इधर से भी मान ले। और जो मुझे नजर आ रहा है, मैं आज पूरा जो इसको देखता हूँ हिसाब किताब को, तो मुझे नजर आ रहा है कि मुसलमान ममालिक जो है जो कि उस वक्त शामिल थे, वो 8 ममालिक, वो विकेट के दोनों तरफ इस वक्त खेल रहे हैं। बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि फलस्तीन कहीं नहीं है, अमन कहीं नहीं है। गजा बैंक में कंस्ट्रक्शन, वो जो आपका मगरबी किनारा है उसमें कंस्ट्रक्शन जारी है और इजराइल ने मनवा लिया है बाय हुक और क्रुक जो वो चाहता था। लेकिन इसमें हमास जो है वो एट अ लॉस है, उसको ये भी नहीं पता, ये आखिरी बात कर रहा हूं, हमास को ये बिल्कुल नहीं पता कि इसके बाद होगा क्या। बाकी के जो 20-21 पॉइंट हैं, जिसमें एक पॉइंट ये भी है कि इस पूरे इलाके को, गजा के इलाके को, हमास इसमें कहीं नजर ना आए, और अगर वो नजर आया तो उसको
खत्म कर दिया जाएगा तो सूरत हाल। अच्छा, आपने नजमुल साकिब साहब इस्लामी ममालिक के हवाले से बात की कि एग्रीमेंट में बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंसेस नज़र आए। ज़ाहिर है कि ड्राफ्ट वो नहीं है जो जिस पे हमने एग्री किया था, पाकिस्तान ने भी ये बात बोली, मगर जब हमास ने ही एग्रीमेंट साइन कर लिया तो फिर क्या कुछ रह जाता है मुस्लिम ममालिक के पास ऑप्शन? देखिए, हमास ने जो किया है ना, वो देख लीजिएगा कि जो उनके यानी स्पोक्स पर्सन की बात सामने आई थी, जब 21 पॉइंट सामने आए थे, जी। पहले तो उन्होंने बात ही नहीं की थी, रिजेक्ट किया था। जी बिल्कुल। जब एक्सेप्ट किया था तो कंडीशनल किया था। नोट जी, कीजिए, जी। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं माना था कि इस इलाके से हमास निकल जाए, इस इलाके में से इसको डीमिलिटराइज कर दिया जाए। तो दो तीन चीजें उन्होंने नहीं मानी थी। अब देखना यह है कि क्या वो अपनी बात पे टिके रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी वो जो निगोशिएटिंग होती है ना पोजीशन, जी, उस जी। पे ऑलरेडी कंप्रोमाइज कर दिया। फ़ायदा है, ठीक बात है। नजमुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है इस बारे में, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के कोर इश्यूज़ को रिजॉल्व किए बगैर क्या फ्यूचर में आगे बढ़ा जा सकता है? ऐसे बढ़ा जा सकता है, लेकिन फ्यूचर में तो बढ़ेंगे हम। देखिए, अब जब ये आप कहते हैं ना कि जी कश्मीर का मसला या फलस्तीन का मसला या यूक्रेन की वॉर, ये सारा कुछ खत्म हो जाए, खासतौर पे जो कि एलिंग किस्म के है ना आपके मसाइल, जिस तरह जी। कश्मीरी मकबूजा कश्मीर का मसला है या फलस्तीन का मसला है, उसमें एक सोचने की बात यह है कि कल को अगर फलस्तीन का मसला हल हो गया, अमन आ गया, तो असला बेचने वाली कंपनियां क्या करेंगी? क्या दिवालिया हो जाएंगी? सही बात है। हम तो ये मीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि कोई नहीं है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि कौन है जिसको रोके। मेरा उसमें ऐड नहीं किए, रोकना चाहता भी है कि नहीं। जब दो मुल्कों में या किसी इलाके में जंग होती है, तो जो असला बेचने वाली कंपनियां हैं उनके चेहरे खिल उठते हैं। अभी भी ये रिपोर्टें मौजूद हैं कि इजराइल ने जब हमला किया पहली दफा, ये 2 साल यानी पहले जब पूरा फुल फ्लैज हमला किया था, उसकी बाकायदा तौर पे फुटेज दिखाई गई। और बदकिस्मती से उन मुल्कों ने जो कि मिडिल ईस्ट के मुसलमान ममालिक हैं, उन्होंने भी फुटेज देखी। उन्होंने देखा कि हज़ब्तार के आखिरी तय तक ये बम के असरात गए हैं, तो ये खरीद लेते हैं, हमें काम आएंगे। अच्छा, ये उसका बिजनेस का पहलू है। अब ये जो दूसरा पहलू है इसका, वो ये है तो बहसियत पाकिस्तानी के, बहसियत एक मुसलमान के, बहसियत एक इंसान के, एक मेरी ख्वाहिश है और एक हकीकत है। ख्वाहिश क्या है यार? ऐसा नहीं हो सकता कि ये कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए इजरायली यानी नेसेट में और ये नेतन्याहू को उठा के बाहर फेंक दे। यार कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो हमारे ट्रंप साहब हैं, कोई नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आए, इनको निकाले यार, इन्होंने क्या हचकिचाई दी है। फिर मेरा ख्याल आता है कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि यूरोप, रूस, चीन, तमाम मुसलमान ममालिक जो है वो इकट्ठे हो जाएं और इजराइल का सामना करें। ये सारी ख्वाहिशात, ये मेरा दिल चाहता है। सवाल ये है कि मेरा दिमाग क्या कह रहा है। जी। मेरा दिमाग ये कहता है हकीकत को देखो, और हकीकत क्या है जो कि हम इस प्रोग्राम के शुरू से बात कर रहे हैं। मान जाइए उसको। और उसमें रामीन, जब दुनिया में कोई भी मसला पेश आएगा, जी। आपको कोई जाती मसला पेश आता है, घर का मसला, बिजनेस में मसला, कोई किसी किस्म का मसला, कोई बैनुल अक़वामी मसला, आप उसमें स्टैंड पॉइंट बनाते हैं। उसमें आपके पास 3 चॉइसेस होती है। पहली चॉइस होती है चेंज इट, दूसरी होती है लीव इट, तीसरी होती है एक्सेप्ट इट। आपने चेंज करने का तो कर ही कोई नहीं रहा। वो तो ये था कि निकलो यार इसमें से, किसी तरह से हमारी तरफ साढ़े वन ध्यान ना पड़ जाए, हमारी तरफ ध्यान ना पड़ जाए, तो बाकी क्या रह जाता है? एक्सेप्ट इट। और मुझे ये लगता है कि दुनिया बशमूल तमाम उम्मा के, वो किसी वजह से चाहती है बस कर दे यार, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। और देखिए कितनी आसानी से ये अमन सो कॉल्ड मुआहिदा और इसके बाद जो इसका मुस्तकबिल है गजा का, मगरबी किनारे का, रफा का, फलस्तीनियों का, किस आसानी से लोगों ने कबूल कर लिया है। और उसमें वही अवामिल हैं जो मैंने आपको भी बताया। लेकिन नजमुल साकिब साहब, यहाँ फिर वही सवाल उठता है कि
इस्लामी ममालिक ने कबूल कर लिया, इसने कबूल कर लिया, उसने कबूल कर लिया, गाज़न से किसी ने पूछा वो क्या चाहते हैं, फ़लस्तीनियों से किसी ने पूछा वो क्या चाहते हैं, उनकी राय कहाँ पर है? कि जब रूस ने हमला किया था यूक्रेन पे, तो क्या रूसियों से उसने पूछा था प्रेसिडेंट पुतिन ने? जब यूक्रेन के वो जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैं, उन्होंने इसका जवाब दिया था, तो क्या उधर के लोगों से पूछा था? जब डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीर की थी कि जी हम इजराइल के साथ हैं, तो क्या अमरीकियों से पूछा था? मुझे बताए ना, कौन पूछता है? सही और बात ये है। जो दहशतगर्दी इंडिया फैला रहा है, जो इंडिया दहशतगर्दी फैला रहा है, और फिर यूं देखिए कि इस वक्त अमेरिका में एक तहरीक चल रही है कि हम टैक्स देते हैं, हम टैक्स पेयर का पैसा इजराइल को जा रहा है, इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, नस्लकुशी कर रहा है, ये बात होनी चाहिए। ये सारा क्या है? पूछता कौन है?